नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। औरतों के सम्मान का मुद्दा क्या अब सियासी चुप्पियों में खो गया है? देश की संसद में महिलाओं के सम्मान की बातें खूब होती हैं, महिला सुरक्षा की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन जब जमीनी तौर पर या हकीकी तौर पर किसी महिला सांसद का अपमान होता है या किसी महिला का अपमान होता है, वो भी बेहद आपत्तिजनक शब्दों में, तो नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। समाजवादी पार्टी की सांसद अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की बेहुदा टिप्पणी से हंगामा मचा है। एनडीए की महिला सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन डिंपल यादव के पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब तक इस पर खुलकर कोई बात नहीं कही है। सवाल उठता है कि जब संसद में महिला सम्मान की बात उठाते हैं तो क्या ये सेलेक्टिव आक्रोश नहीं है क्या? उधर मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हों या फिर संत प्रेमानंद जी महाराज, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां अब जैसे साधु संतों कथावाचकों के प्रवचनों का हिस्सा बनती जा रही हैं। और इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाया था। उसको लेकर देश भर में बहुत बवाल मचा था, सुप्रीम कोर्ट तक ने दखल दी थी, लेकिन क्या हुआ किसी को पता नहीं। तो क्या यह सिर्फ संयोग है कि बार बार महिलाएं निशाना बनती हैं? क्या ये सब वोट बैंक के हिसाब से तय की जा रही गोल पोस्ट की राजनीति है? क्या यह भी मुमकिन है कि साजिद रशीदी जैसे लोग किसी राजनीतिक स्क्रिप्ट के किरदार बनकर सामने आ रहे हैं ताकि ध्रुवीकरण की आग सुलगती रहे? आज मंथन में सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन बोला, सवाल ये भी है कि कौन चुप है और कौन चुप रहेगा और क्यों चुप है। क्योंकि असली इम्तहान तब होता है जब बात अपने ऊपर आती हो, अपने दल, अपने समाज, अपने एजेंडे के खिलाफ बोलने की हो। तो क्या उस वक्त भी लोग और दल महिलाओं के सम्मान के साथ खड़े हो पाते हैं? आज मंथन का सवाल वोट बैंक के लिए चुप्पी क्यों, ये बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं मंथन में। और इसको लेकर हम अगले कुछ देर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ जोड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे इस पूरे मसले पर। संसद के अंदर सीधे स्पष्ट तौर पर इस मसले को तो नहीं उद्धृत किया, लेकिन संसद के अंदर समाजवादी पार्टी के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर संसद में अपनी बात रखी। और वो कह रहे हैं कि बार बार जो टिप्पणी लोग करते हैं उस पर अब तक कोई ऐसी रोक की व्यवस्था नहीं बनी है जिससे वो दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सकें। गांव शहीद सैनिक की पत्नी द्वारा देश हित में शांति और सौहार्द की अपील करने पर उनसे जिस तरह का दुर्व्यवहार और उपशब्द कहे गए, उससे हर महिला और सच्चा देश प्रेमी बहुत दुखी है, आहत और शर्मिंदा हुआ है। ये सब जानते हैं कि किन लोगों की हरकत थी। इस संदर्भ में और परिप्रेक्ष्य में हमने महिला आयोग को पुरजोर अपील की थी कि वो नारी की गरिमा के विरुद्ध गलत बयानी करने वालों के खिलाफ केवल शाब्दिक औपचारिकताएं न निभाएं और बल्कि सही से कार्रवाई करें, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किया सरकार ने। पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए बयान के लिए निंदनीय शब्द से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदन की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण और उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो बेहद शर्मनाक है।
मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। एक टीवी शो के दौरान मौलाना साजिद रशीदी, जिन्होंने डिम्पल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उनकी पिटाई कर दी टीवी शो के दौरान ही, और बहुत हंगामा मचा अखिलेश यादव से जब इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने की कोशिश की गई डिम्पल यादव वाले पर, तो वो कह रहे हैं हिंसा का कोई साथ ना दे, मारपीट नहीं होनी चाहिए। मौलाना क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। होने के बाद में 2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे गाछे, मुझे अपने आप में जान का खतरा है। मैंने ये कहा कि जैसे आप आरती करती हैं या मंदिर जाती हैं तो आप पल्लू लेते हैं और अपने आप को पूरा ढक छुप के जो है सब कुछ करते हैं। जो भी है, अगर आपको मेरे बयान से आपत्ति थी तो आप कोर्ट जाते। देखिए, ट्यूसडे में एक मीटिंग सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव और दूसरे अपने एमपीज के साथ में जामा मस्जिद, जो पार्लियामेंट की जामा मस्जिद है, उसमें की, और फोटो एक वायरल हुआ धर्मेंद्र यादव जो सपा के नेता हैं। सवाल ये है कि वो फोटो जब वायरल हुआ तो उस वायरल फोटो में कुछ ऐसी चीजें थी जो मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ थी। हमने उस पर इस्लामिक मान्यताओं को बताते हुए कि भाई ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन उसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, वो मैं समझता हूं कि उसकी वजह से सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रोग्राम था जो ऑडियंस बेस्ड था, इसी पर प्रोग्राम था। मैंने विस्तार से उसको समझाया कि इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। तो उस पर जो है प्रोग्राम पूरा जब फिनिश हो गया, प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में 2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे गाछे जो है मारना शुरू कर दिया, और ये इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग बीच में आ गए और वो लड़के भाग गए। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेन दी है, वहां भी कार्रवाई हो रही है। अब मैं डीसीपी सेंट्रल के पास भी आया हूं। यहां आने का मेरा मकसद ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फोन आ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं मारने की, और मौलाना कह रहे हैं कि धमकियां मिल रही हैं। अब पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये लगता है कि मौलाना इस पूरे प्रकरण में कूदे क्यों, और बैठक हो रही है, फोटो देखकर टिप्पणी कर देते हैं। गजब है स्थिति, कहीं भी कोई कुछ भी बोले जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद जी महाराज, उनकी टिप्पणियों को लेकर भी लोगों में गुस्सा है। अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणियों को लेकर तो बहुत ही गुस्सा है। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम वकीलों ने हंगामा किया, मथुरा में बवाल किया, कई जगह और प्रदर्शन हुए हैं। इस जो ये कथावाचक और संतों की टिप्पणी पर अयोध्या के महंत आचार्य विष्णुदास ने कुछ बातें कही हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी का कहना है कि 100 लड़कियों में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होंगी और चरित्रवान होंगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आज के समाज में लगातार लाखों और हजारों से संपर्क लड़कियां कर रही हैं, जिनके चरित्र पर दाग लग रहा है। उनके चरित्र पर दाग ना लगे, इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज जी ने अपना समझ करके सारी लड़कियों और महिलाओं के चरित्र पर उन्होंने कहा है। क्योंकि जब हजारों से संपर्क होगा तो किसी की सच्ची बहू नहीं बन पाओगी, किसी का पत्नी नहीं बन पाओगी। इसीलिए आपके चरित्र पर दाग ना लगे, इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा है। वह बहुत सुंदर उन्होंने कहा है, और उनके बात का हम सभी साधु संत कर रहे हैं समर्थन। और एक बात और कहना चाहता हूं सभी हिंदुस्तान की जितनी बहन बेटियां हैं कि आप एक से संपर्क कीजिए तो एक की सच्ची पत्नी तो बन पाओगी, एक की सच्ची बहू तो बन पाओगी। हजारों से संपर्क करना यहाँ निंदनीय है और एक अपराध है। आपके चरित्र पर दाग ना लगे, इसीलिए हम जैसे धर्मगुरु आप लोगों को चेतवानी करते हैं और बताते हैं, तो प्रेमानंद जी का बताना ठीक है। लीजिए, ये महाराज तो सबसे ज़्यादा ही आगे बढ़ गए, इन्होंने पूरा ठेका ही ले लिया। आचार्य विष्णुदास ने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि इस देश की सारी स्त्रियां पतित हो रही हैं, हमारी घर की बहू बेटियां बहन सब पतित हो रही हैं। क्या हो गया इन लोगों को भाई?
कौन सा ऐसा दिव्य ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया? गजब स्थिति है। धर्म कर्म समाज को सही दिशा दिखाने के बजाय ये इस तरीके के मुद्दों में ये कथावाचक साधु संत महंत कूद रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। मौलाना कूद जा रहे हैं, साधु संत महंत कूद जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आचार्य विष्णुदास के जो शब्द हैं वो सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक और भयानक हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, भयंकर निंदनीय है। और जानबूझकर तमाम ऐसे कथावाचक सो कॉल्ड संत महंत वो जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मीडिया में वो बहुचर्चित हो जाए। लेकिन सवाल यही है कि ये नेता चुप क्यों हो दोनों तरफ के? अखिलेश यादव बोलते नहीं, प्रियंका गांधी बोलती नहीं। हाथरस कांड में उन्होंने सर ऊपर उठा लिया था, बहुत गंभीर घटना थी, लेकिन वो बोलती नहीं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ चली गई लड़की? राहुल गांधी कुछ बोलते नहीं हैं। और डिम्पल यादव पर इस तरह की टिप्पणी होती है तो एनडीए की महिला सांसद प्रदर्शन करती हैं, इंडिया गठबंधन का कोई व्यक्ति नहीं आता है। और डिम्पल यादव ने खुद भी बहुत इस पूरे मुद्दे पर बहुत बची रही हैं, वो बचकर भी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। अब ये स्ट्रैटेजी है, वोट बैंक है, ट्रैप भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रैप भी हो सकता है। उस ट्रैप को शायद समाजवादी पार्टी समझ रही होगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और इन सब चीज़ों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान अभी जुड़ेंगे और हमारे साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। हमारे साथ वो अयोध्या के महंत आचार्य विष्णुदास जुड़ गए हैं, उनको स्क्रीन पर लाया जाए महानुभाव को। आचार्य विष्णुदास हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आचार्य विष्णुदास जी, इस तरीके की जो गंभीर बातें हैं, क्या संत महंतों ने ठेका ले लिया है कि बहन बेटियों पर वही उंगली उठाएंगे? जो काम गली मोहल्ले के लोग किया करते थे, छिछोरे किया करते थे, अब वो कथावाचक करेंगे, अनुरोधाचार्य करेंगे, बहुत सारे संत महंत ही काम करेंगे। आप लोगों ने तो लग रहा है पूरा ठेका ही ले लिया पूरे देश का। आपको तो लग रहा है कि पूरे समाज की बहन बेटियां पतित हैं, 2-4% ही बड़ी पवित्र हैं। ये कौन सी धारणा है? कहाँ लेकर आप लोग जा रहे हैं इस देश को? और इस तरीके के मसलों में संत महंत क्यों कूदते हैं? आचार्य विष्णुदास। सबसे पहले गुरुगेन चौहान जी, आपको जय सिया राम। और बहुत दिनों के बाद भगवान यह जो मुद्दा है, ये धर्म गुरु हैं और धर्म गुरु सबको, मगर आपको बताना चाहता हूँ कि आज लगातार छोटी बहन हमारी बहन तो होता है सही। आचार्य विष्णुदास का संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जुड़ गई हैं। बबीता जी, बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हमारा सबसे पहला यही सवाल है कि तमाम मसलों पर बबीता जी, राज्य महिला आयोग, भारत का महिला आयोग स्वमोटो संज्ञान लेता है, स्वतः संज्ञान लेता है। सांसद पर टिप्पणी मौलाना कर रहे हैं। इस देश की बहन बेटियों पर टिप्पणी कथावाचक संत महंत कर रहे हैं। बहुत सारी गंभीर स्थितियां हैं। अभी तो एक संत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, उन्होंने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने तो ये कह दिया कि साहब 3-4% ही महिलाएं पवित्र हैं। अब ये सारा ठेका इन लोगों ने ले लिया है
पवित्रता टेस्ट करने का। वो कह रहे हैं कि तमाम लोगों से संपर्क ना रखिए, तब आप अच्छी बहू बनेंगे, अच्छी बहन बनेंगी। किसने अधिकार दे दिया बबीता जी इन लोगों को? अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। बबीता जी की आवाज दर्शकों को नहीं मिल रही है। आवाज आई? हाँ बोलिए, कृपया आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मैं ये कहूंगी कि मुझे तो लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कम से कम अगर मैं अपने भारत की बात करूं जी। तो मैं ये सोच रही थी कि ये जो सब इतनी जल्दी जल्दी ये सारी चीजें चल रही हैं, मैंने कहा ये कहीं एआई का कमाल तो नहीं है कि चेहरे किसी और के लगा के बातें किसी और की कोई और कर रहा हो। क्योंकि ऐसी भाषा का उपयोग भला कैसा हो सकता है, और वो भी किसी महिला के लिए। मेरे लिए प्रश्न ये नहीं है कि कौन है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए महिला महिला है। चाहे वो, अगर डिम्पल जी की बात करूं तो वो पहले महिला हैं, बाद में सांसद हैं। और महिलाओं के लिए, और व्यास पीठ पे बैठ के कोई भी व्यक्ति, कोई भी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कोई भी मौलवी कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्यों इतने दिशा भ्रमित हो रहे हैं ये लोग। मैं तो यही कहना चाहूंगी, मैं हमेशा से कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि कोई भी लड़की पहले बेटी होती है, फिर पत्नी होती है, और फिर इन जैसों की माँ होती है, जिनके बारे में ये इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं क्या ही बोलूं इस बारे में, आप बताइए। नहीं बबीता जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई पहले बेटी है, फिर बहू है, फिर माँ है। बहुत सारे दायित्व हैं महिला के। और ये जितने साधु संत महंत मुल्ला मौलवी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि लग रहा कि सबका वर्जिनिटी टेस्ट करते घूम रहे हैं, सबका वर्जिनिटी टेस्ट करते घूम रहे हैं लोग, जो इनका काम नहीं है। इनका काम है समाज को सही रास्ता दिखाना, और अगर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर बैठे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं या समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं। ये आज इनको ये पता होना चाहिए कि महिला आज आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक की बातें कर रही है। ये कौन से युग में जी रहे हैं ये? मुझे बहुत गुस्सा भी है, और मुझे इनके अब तो मैं यही कहूंगी कि मुझे इनकी बुद्धि पे भी थोड़ा अफसोस भी हो रहा है। तो ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों इतना दिशा भ्रमित खुद हो रहे हैं या समाज को कर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है कि अगर किसी के घर में, हो सकता है इनके घर में इनके परिवार ना हो, इनकी ये शादीशुदा ना हो या जो भी हो, पर सबके घरों में बहन बेटियां हैं, और बहन बेटियों के बारे में इस तरह के जो लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत और घटिया बात है। मैं इसका पूरी तरह खंडन करती हूँ। जी बबीता जी, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक संवैधानिक पद पर आप हैं। हाल की घटनाएं, डिम्पल यादव को लेकर जिस तरीके से मुल्ला मौलवियों ने टिप्पणी की, उनके वस्त्रों पर टिप्पणी की, जबकि वो आमतौर पर एक शालीन पोशाक में रहती हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वो एक शालीन महिला हैं, शालीन पोशाक पर रहती हैं। इससे कोई लेना देना नहीं हमारा आपका कि वो किस दल की हैं, क्या सांसद हैं, क्या नहीं हैं, लेकिन एक महिला हैं और बहुत शालीनता से वो रहती हैं, एक अच्छी राजनेता हैं वो। उन पर मौलाना साहब ने तस्वीर में देखकर टिप्पणी कर दी कि साहब वो बहुत वो शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता इस कार्यक्रम में, चूँकि मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया उन्होंने। इसी तरीके से प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य, अभी ताज़ा अभी आचार्य विष्णुदास, उन्होंने तो हद ही कर दी कि भाई कुछ बचा ही नहीं है कि 2% लोग बड़े पवित्र हैं, बाकी तो बहुत स्थितियां खराब हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जिस संस्था को आप हेड करती हैं उसमें कोई प्रावधान होंगे, कोई स्वतः संज्ञान लेने की व्यवस्था होगी। आपके स्तर पर कोई अब तक नोटिस, कार्रवाई अब तक कुछ हुआ है बबीता जी? जी बिल्कुल, हम नोटिस दे चुके हैं, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि कुछ मुझे बुद्धि शुद्धि का कुछ हवन करवाना पड़ेगा। क्योंकि सबके सब एक सुर में महिलाओं को, जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर महिलाएं सबसे ज्यादा सम्मान और आदर अगर करती हैं तो इनका महिलाएं करती हैं। 90% इनके पास जाने वाली महिलाएं हैं, कथा सुनती हैं तो वो महिलाएं, इनके फॉलोअर 90% महिलाएं। उसके बावजूद भी अगर महिलाओं के बारे में इनकी ओपिनियन है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो ये कहूंगी। तो मैं तो कहूंगी कि मुझे तो इनको नोटिस देने की बजाय इनकी बुद्धि शुद्धि के हवन करवाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सारी महिलाओं से भी कहती हूँ, क्योंकि अगर कोई एक दो कोई इस तरह की हरकत करे तो जवाब दिया जाता है। सारा सबने यही बीड़ा उठा लिया कि बस महिलाओं के बारे में गंदे और अपशब्द ही बोलने हैं, तो फिर इसका क्या कोई इलाज ही नहीं है इसका, तो मुझे लगता है। तो ये तो
मतलब मेरे तो अक्ल भी काम करना बंद कर दिया इस तरह की बातें सुन के, कि हम और लोग तो इन चीजों को, इन शब्दों को जो इस सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, व्यासपीठ से बोल रहे हैं, मंचों से बोल रहे हैं, उन चीजों को तो हम कभी अपने जर्नल भाषा में भी दोहरा नहीं सकते। तो ये इतनी गंदगी की जो लिमिट क्रॉस हो रही है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है। तो मैं सोची थी कि कहीं ये एआई का करिश्मा तो नहीं है। आजकल लोग कहते हैं चेहरे किसी के लगा देते हैं, जवान किसी की लगा देते हैं, फोटो किसी का लगा देते हैं। तो मैंने कहा इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है? और वो भी अगर मैं संतों की बात करूं, कथावाचकों की बात करूं, तो कैसे हो सकता है ऐसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये हमारे हिंदुस्तान में या हमारे भारतवर्ष की संस्कृति ये है या हमारे संस्कार ऐसे कहते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। मैं बिल्कुल 100% खंडन करती हूँ सब महिलाओं की तरफ से। और अब कोई तो कोई मैं कोई भी ठोस कदम राज्य महिला आयोग कोई ठोस कदम उठाने जा रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव ने संसद में भी कहा, इस अपनी पत्नी का मसला उन्होंने नहीं रखा, लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ये दोबारा हिमाकत ना करें महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की बात करने की। वो सारे दलों में है, एक दल की बात नहीं है। अब देखिए, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर हम बात करें इनकी, अपनी सांसद जी की, तो ये सांसद हैं, पहले महिला हैं डिंपल जी, फिर उसके बाद सांसद हैं। लेकिन ये भी किसी के घर की बेटी भी हैं, बहू भी हैं और पत्नी भी हैं। उसके बावजूद भी अगर इनके इनके कोई इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात है ना। ऐसा तो नहीं है कोई आसमान पे से उतर के नहीं आ गई, बहुत खुद में भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग फैमिली की महिला है ये। तो ये कोई तरीका नहीं है ना कि ऐसे करने का। अरे तुम्हें खुद दिख रहा है, जबकि वो खुद भी अपने बचाव में दुनिया भर की बातें कहती हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रही कि हाँ कोई गलत बोल रहा है उनके लिए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि शायद ये महिलाओं को इतना सॉफ्ट टारगेट इसलिए कराया जाता है क्योंकि महिलाएं हर चीज को आसानी से बर्दाश्त कर लेती हैं, और महिलाएं सुन के चली जाती है, क्योंकि उनको जो पढ़ा देता है वो वैसा पढ़ा लेती हैं। उन्होंने कह दिया नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसे बोलना है। आप बबीता जी ये कहना चाह रहे हैं कि वो जानबूझकर किन्हीं कारणों से वो इसका प्रतिरोध नहीं कर रही और महिलाओं को प्रतिरोध करना चाहिए खुद, ऐसा करना चाह रही हैं आप? इतनी पावरफुल महिला होने के बाद, इतना पावरफुल बैकग्राउंड होने के बाद भी अगर कोई इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो कोई महिला कैसे चुप रहेगी? कैसे रह सकती है वो? मेरा ना किसी दल से मतलब है, ना मेरा किसी संगठन से मतलब है, ना मेरा किसी धर्म से मतलब है। मेरा सिर्फ महिलाओं से मतलब है। मैं सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हूँ। महिला मेरे लिए किसी भी दल की है, किसी भी संगठन की है, किसी भी जाति की है, किसी भी धर्म की है, मेरे लिए महिला महिला है। तो इसके पीछे कोई राजनीति देख रही हैं, वोट बैंक देख रही हैं, क्या देख रही हैं? अब मैं तो क्या ही कहूँ इस बारे में, पर मैं तो कहती हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कि जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं या माननीय उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं, जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के आदर सम्मान की बात पूरे दिन रात हमारे हर मंच से हो रही है, उसके बावजूद अगर समाज में इस तरह की बातें हो रही है तो मैं तो ये कहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिसका मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि जब कोई पागल ही हो जाए तो फिर उसका कोई इलाज होता नहीं। अच्छा, इस तरीके के लोगों के जो समर्थक हैं वो दलीलें देते हैं कि साहब महिलाएं 7 फेरे लेती हैं, सब शपथ लेती हैं और फिर पति को मार के ड्रम में भेज देती हैं, कोई कहीं मेघालय में फेंक आती हैं। ये इस तरीके के कुतर्क करके वो अपना बचाव भी करते हैं इस तरीके से लोग। मुझे लगता है कि वो इसी टाइप के पुरुष होते होंगे जो ड्रमों में बंद करती होंगी जिनको महिलाएं। मुझे तो ऐसा लगता है किसी महिलाओं की बराबर बेइज्जती कर रहे होंगे, उनकी इज्जत को इस तरह से नीलाम करेंगे तो महिलाएं क्या करेंगी? वो इसी टाइप के पुरुष होते होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे भारत के ना ये संस्कार हैं और हमारे ना घरों के संस्कार हैं, परिवारों के संस्कार हैं, ना हमारी संस्कृति है कि महिला कभी ऐसे काम करें। अब तो मुझे, पहले तो मैं सोचती थी मैं शायद ये कोई पागल महिलाएं हैं जो इस तरह के काम किए, पर मुझे लगता है कि जरूर उनके सामने कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति होती होगी या ऐसे लोग उनको इतना प्रवोक करते होंगे कि उन्हें इस तरह के काम करने पड़ते हैं। मैं बहुत दुखी हुई इन बातों से और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ऐसे जो लोग, जिस तरह की जो घटनाएं होती हैं जिनमें पुरुष सफरर होते हैं, उनमें जाहिर सी बात है कि वो लोग जो पुरुष होते हैं उनकी कहीं ना कहीं भयानक गलतियां होती हैं, भयानक तरीके से वो अत्याचार करते होंगे, इसलिए महिला को मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ता होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही क्योंकि ये बहुत ज्यादा केस नहीं है, ये 10-5 केस होंगे वो उनकी पर्सनल, लेकिन ये ऐसा लोग सोचने पे मजबूर करते होंगे शायद उन महिलाओं के लिए जो ये इस तरह की बातें करते हैं इसमें। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें पुरुषों की गलतियां मिले, मैं तो फिर भी कहती हूँ भारतीय नारी के संस्कार बिल्कुल भी नहीं है, ये उनकी संस्कृति नहीं है कि जो इस तरह के कदम उठाए। जो भी हो रहा है वो समाज में गलत दिशा की तरफ लेके जा रहा है।
पर फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि ये मुश्किल से 10-5 केस हैं जो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इतने हाईलाइट हो गए, वरना पिछले सालों साल से, 500 साल से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हुए आप देख रहे हैं ना, कि जिंदा भट्टियों में झोंक दिया, उन्हें फांसी पे लटका दिया, उनको जहर दे दिया, उनको जला दिया, उनको कितने केस में आपको गिनवाऊंगी, बताओ आप कभी उसको किसी ने नोटिस किया? और शायद इसीलिए इतना कमजोर समझ के महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे। और आज महिलाओं के बारे में अगर वो उस तरह से अत्याचार नहीं करेंगे तो ये जवान से अत्याचार करेंगे, तो ये भी तो अत्याचार ही है ना। बबीता जी, जिन लोगों को ड्रम में भरा गया या बहुत सारी जो इस तरह की घटनाएं हुई, तो क्या उसको आप जायज ठहरा रही कि इस तरह होना चाहिए था? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। मैं उस बात का भी खंडन करती हूँ। मैंने आपसे बार बार कह रही हूँ कि भारतीय महिला के संस्कार नहीं है इस तरह की हरकतें करना। भारतीय महिला में तो बहुत पेशेंस है, बहुत सब्र है, उसको तो सहने की आदत है। वो ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेती हैं वो, क्योंकि मैं वहां मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा ना, मैं किसी की उसका पैमाना दे सकती हूँ कि इसमें वजह क्या रही। ये काम तो पुलिस का है, पुलिस ने तहकीकात की होगी, क्या वजह रही है क्या नहीं रही है, उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन ये गलत, बिल्कुल 1000% गलत है। मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करती हूँ। एक अंतिम सवाल मैं आपसे इस कार्यक्रम में कर रहा हूँ। वो अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपने निंदा करी, बहुत अच्छी बात है। इन लोगों को आपने 2 बार ऐसा कहा कि इनको कहीं एआई वाला तो नहीं हो गया। ये कोई एआई नहीं है, ये सब कलाकार लोग हैं। मुल्ला, मौलवी, संत, महंत सब कलाकार लोग हैं। इनको कोई एआई पर कोई इनका कोई ज़बरदस्ती इनको कोई नहीं बदनाम कर रहा। ये बाकायदे डंके की चोट पर ऐसा कहते हैं, और वही महिलाएं इनकी कथा प्रसाद करके इन्हें बहुत महान बना देती हैं। जिन महिलाओं की इज्जत करते, जिनका ये वर्जिनिटी टेस्ट करते घूम रहे हैं, इस तरीके की ये लोग वास्तव में। मुझे अफसोस है जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि इनके पास जाने वाली 80 और 90% महिलाएं हैं जो इनका आत्मा से, दिल से सम्मान करती हैं, जो इनको अपना गुरु मानती हैं, जो इनको सब चीज छोड़ छोड़ के, कथाओं में देखा होगा अपने घर के काम छोड़ जाएंगे लेकिन महिलाएं कथा सुनने जाएंगी। अगर गुरु जी आ जाएंगे तो लेटी हुई उनका श्रद्धा से उनका वो करेंगी कि भाई हमारे गुरु हैं। क्योंकि महिला, जो भारतीय महिला है ना, वो इतनी भावुक है, वो इतनी इमोशनल है, वो इतनी, उनका कहना चाहिए, उनका हृदय इतना सॉफ्ट है। उनको लगता है कि अगर हमने किसी को पूजा किया है, अगर हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, तो उसमें सर पे बिठा के रखें। लेकिन सर पे बिठाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो और कुछ भी कह के चले जाओ। और आज महिलाओं को इतना हल्का समझ लिया है कि जिसके हाथ में माइक आता है वो कुछ भी बोल के चला जाता है, क्योंकि महिला इसका विरोध ही नहीं कर पाती, कभी भी महिलाएं कुछ बोल नहीं पाती। और पुरुष ये नहीं समझते हैं कि महिलाओं पे नहीं हो रहा, ये उनकी बेइज्जती हो रही है। जिस घर में उनकी माँ है, बेटी है, बहन है, अगर उनकी महिलाओं के बारे में ऐसा कहा जा रहा है तो ये पुरुषों की भी बेइज्जती है। इसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल और है बबीता जी। अभी आपने निंदा की, आलोचना की, जलालत की, लालत जलालत की, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपने बहुत सदी हुई भाषा में सारी चीज़ों को रखा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप एक संवैधानिक संस्था के मुखिया भी हैं। आपने कहा हमने नोटिस दिया, इसके बाद भी कोई कार्रवाई होगी कि आप भी उसी वोट बैंक के डर से कि भाई ये भगवा पहने हुए हैं, कथावाचक हैं, ये प्रेमानंद जी महाराज हैं, ये मौलवी साहब हैं, अगर मौलवी साहब के डर से अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं तो आपको भी इस तरह का डर लग रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हैं। बिल्कुल नहीं। अगर मुझे डर लग रहा होता तो मैं आपके साथ नहीं आती आज, क्योंकि मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी। गलत जो है वो गलत है। लेकिन मैं तो आप जैसे लोगों से, आप जैसे से मतलब कि आप पुरुषों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि हर घर में माँ, बहन, बेटी सबके घरों में है। अगर इस तरह की भाषा वो सुनते हैं तो मैं कहती हूँ कि उनके कान क्यों नहीं फट जाते इन बातों को सुन के, कि घर में बराबर में बेटी भी बैठी है और बेटा भी बैठा है और उनके बारे में इस तरह के शब्द सुने जा रहे हैं, तो क्या वो एक दूसरे की शक्लें देखते हैं? कल को बेटी भी दूसरे के घर में जाती है और अगर बेटा होता है तो बहू भी दूसरे के घर की बेटी आती है अपने घर में। और जब इस तरह की बातें बोली जाएंगी तो क्या विश्वास रहेगा परिवार में? परिवार को क्या आप दे रहे हैं? कैसे आप विश्वास करेंगे? उसमें से आप बात करते हैं कि किसी ने, कि पत्नी ने पति का मर्डर कर दिया और पति उसका मर्डर कर दिया। आप विघटन खुद पैदा करें, गंदगी आप समाज में खुद घोलने का काम कर रहे हैं। आयोग और बबीता सिंह चौहान व्यक्तिगत रूप से क्या करेंगी? मेरा ये सवाल है कि आप और जो आपका आयोग है वो क्या करेगा? आप क्या आह्वान करेंगी कि ऐसे बाबा संतों के पास महिलाएं ना जाएं? से कहना चाहूंगी, पहले मेरी बात सुनिए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर इनको इतनी चिंता है कि महिलाओं की या किसी की, तो मैं कहती हूँ कि कम से कम युवाओं के लिए कुछ ना कुछ वर्कशॉप शुरू कर दें। अगर इनको लगता है कि युवा इतना दिशाभ्रमित है, इतना पैसा कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है अगर 1-2 दिन की अगर सारी जगह जगह जाके सारे जिलों में या सारे उसमें जाके अगर वर्कशॉप लगा देंगे,
थोड़ा सोच लें कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें अच्छी दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि दिशा भ्रमित हो रहे हैं बच्चे, तो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए ये ऐसे खाली बैठे बैठे लोग सिर्फ प्रवचन देते हैं, कोई ऐसी वर्कशॉप टाइप की करें। पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, ये साइंस का जमाना है। तो ये काम तो मैं बार सरकार बार को भी करना से चाहिए ना बबीता जी, सरकार भी कर सकती, है, आयोग भी कर सकता है काम। आयोग तो कर रहा है, आयोग तो कर रहा है ना, तभी तो आयोग नहीं सुन रहा। आयोग तो उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में एक जाके एक 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 आंकड़ा है, एक आंकड़ा है, एक हरदोई जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ 564 महिलाएं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 564 लड़कियां जिनकी उम्र 14 से 17 साल है वो लापता हैं। अब वो ये पुलिस कह रही है कि वो अपने प्रेमी से फरार हो गए हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि ये चिंता मेरे सामने भी थी कि महिलाएं, ये बच्चियां कहाँ जा रही हैं। अभी आपने देखा ना, ये छंगरू जैसे जो गंदे और घटिया लोगों के जो ये खुले हैं राज, ये कहाँ है? ये लड़कियां इनके पास हैं, ये लड़कियों को ये लेके गए हैं। ये हमारे लिए भी चिंता का विषय था, क्योंकि हम जा जाके गांव के हर कोने तक महिला आयोग आज पहुंचा हुआ है। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हर कोने में महिला आयोग काम कर रहा है, चाहे वो अवेयरनेस के काम है, चाहे वो वर्कशॉप के काम है, चाहे वो संवाद के काम है, हर काम में महिला आयोग सबसे आगे है। हमें यही टेंशन होती थी कि इतनी बच्चियां जा कहाँ रही हैं, जब ऐसे अच्छा, छांगुर जैसे लोगों के लिए जो घटना उन्होंने की या जिस तरीके से लड़कियों को गुमराह किया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? छुपे बैठे हुए थे, जिनको हमारे यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकालने का काम किया है। और जो गंदा काम अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी होगा तो उसको देर तो हो सकती है, पर बिल्कुल छिप जाएगा तो नहीं हो सकता। बहुत तो बहुत शुक्रिया बबीता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बबीता सिंह चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये बाबा महंत संत जो बने घूम रहे हैं, अगर इनको इतनी ही समाज की चिंता है तो ये वर्कशॉप करें, लोगों को जागरूक करें। इतने पैसे वो कमाते हैं, कम से कम लोगों को जागरूक करें कि आज का युवा दिग्भ्रमित ना हो। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज। वोट बैंक के लिए चुप्पी, महिलाओं पर बाबा, मुल्ला, मौलवी सारे लोग टिप्पणी कर देते हैं, बड़ी गंभीर टिप्पणी कर देते हैं। हमें डर है, हमें नहीं, राजनीतिक दलों को डर है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, नहीं बोलते। सपा के सांसद को न्याय दिलाने के लिए भाजपा की महिला सांसद प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन भगवाधारी संत कथावाचक अगर कुछ महिलाओं पर गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं, यहाँ तक वो कह रहे हैं कि भाई महिलाएं, बहुत सारे परसेंटेज ऐसा है जो लड़कियां पवित्र नहीं हैं, ऐसी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ लेकिन वो महिला सांसद नहीं बोल रही हैं। तो ये अजब राजनीति है। ये कार्यक्रम लगातार हम कर रहे हैं। ब्रेक से पहले उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने इस बात को बहुत जोर देकर कहा कि ये संत महंत जिनको पूज कर महिलाएं इनको प्रसिद्धि देती हैं, ये उन्हीं के बारे में ऐसी नज़रिया रखते हैं, उन्हें तो आश्चर्य होता है। ऐसे लोग महापाखंडी और धूर्त हैं। ये बात कही, और ये विजुअल हम दिखा रहे हैं, ये डिम्पल यादव की तस्वीर है। उसमें उनकी पूरा कहीं भी मौलाना साहब को जो कुछ दिखा वो कहीं नहीं दिख रहा है इस टिप्पणी में। तो सब पूरा कहीं भी जो बात कर रहे हैं कि उनकी कुछ शरीर का कुछ भाग जो था, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो मस्जिद के, इस्लाम के, शरिया के नियमों के विपरीत नहीं था। वो कहीं भी, आप इस तस्वीर में देख लीजिए तो कहीं भी नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि उस मौलाना ने जानबूझकर ये हरकत की है महिला सांसद को अपमानित करने की। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आचार्य विष्णुदास महंत अयोध्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हयात उम्र वरिष्ठ पत्रकार, और कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। कपीश जी, इतनी गंभीर घटना, उसके बाद भी जिस तरीके से प्रतिरोध होना चाहिए था, यहाँ तक कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ही नहीं इस अत्याचार के खिलाफ बोल रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? और आपकी लड़ाई एनडीए की सांसद लड़ रही हैं,
वो प्रदर्शन कर रही हैं। कपीस जी। चौहान जी, सबसे पहली चीज तो आपको ये कह दें कि बात तो अश्लील है, इसमें कहीं दो राय नहीं जो उन्होंने कही रशीदी साहब, लेकिन हमारे देश का जो कानून है इस पे खड़ी खड़ी बेल होती है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं, इसके इस हिसाब से आपको बता रहा हूं। और मात्र 3 महीने की सजा। जिन जिन शब्दावलियों का उसने प्रयोग किया है मौलाना ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपकी आवाज बनकर तमाम लोग सारी बातें उठा रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो गई। और आपको एक बात और याद दिला दें जी कि कुछ 6 महीने या साल भर पूर्व आपको एक घटना याद होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक लीडर थी, राजपूत महिला लीडर थी। उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पुत्री के लिए कुछ गंभीर और गंदे शब्दों का प्रयोग किया था, जिसपे एफआईआर दर्ज हुई थी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको भी सुधार का अवसर देते हुए उस केस को वापस करा दिया था। देखिए, विनयशीलता जिसके अंदर होगी वही क्षमा कर सकता है। बाकी तो देश का कानून, एक एफआईआर दर्ज है तो उसको एक ही बात की 4 जगह सजा नहीं हो सकती है, ये तो कानून आप भी जानते होंगे। और अगर एक एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर आप क्या चाहते? हमारे यहां से भी तमाम प्रदर्शन अल्पसंख्यक वर्ग के भी लोग कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे सवाल हर जिले में दुर्गेश भाई, पूरी बात आ जाने, पूरी बात आ जाने जी, बोलिए। पूरी बात आ जाने। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति शालीन है वो इन सब चीजों को बार बार भी नहीं दोहराना चाहेगा। जिसके अंदर विनयशीलता है वो नहीं दोहराएगा। और बाकी देश को ये बुरी लगी है बात। सबसे अच्छी बात क्या है? पक्ष विपक्ष सबको ये बात बुरी लगी है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से इसका विरोध कर रहा है। तो यही तो समाज के अंदर एक हमारे देखने को मिल रही है कि अगर एक मौलवी ने गंदी बात की है किसी महिला के लिए, जिस राष्ट्र के अंदर यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात कही जाती हो, जहां कुरान के अंदर महिलाओं को बराबरी देने की बातें कही जाती हो, वहां इतने निम्न स्तर पे उतर करके एक मौलाना के द्वारा, जो कि भाई स्पष्ट रूप से वो मालूम है कि वो किस विचारधारा के पोषक हैं और उन्होंने ये क्यों किया है। वो तो डिबेटबाज हैं। कुरान में तो मौलानाओं को टीवी पे डिबेट करने से रोक है, नहीं आ सकते, लेकिन वो आते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और हम जहां तक समझते हैं, धर्म गुरु चाहे हिंदू के हों, मुसलमान के हों, सिख के हों, ईसाई के हों, सबके लिए विनयशीलता, उनकी वाक्पटुता, इस देश की संस्कार और संस्कृति ही आनी चाहिए। चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे मौलाना जी हो, और भरसक धर्म गुरुओं को टीवी डिबेट से बचना चाहिए, और विशेष करके राजनीतिक बहस। कपीस जी, 1-2 मेरे सवाल हैं, बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो बहुत सारे लोग इस देश में इस बात को भी जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की महिला जो सांसद हैं वो लड़ रही हैं, लेकिन विपक्ष में जो आपके सहयोगी दल हैं या समाजवादी पार्टी, चली आपने विनयशीलता अपना ली समाजवादी पार्टी ने, बाकी आपके बात बात पे सारे लोग राहुल गांधी हाथ पकड़ के आ जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। क्या ये छोटा मुद्दा था ये? लेकिन आपको भी चिंता है वोट बैंक की, राहुल गांधी को भी चिंता है कि मौलाना साहब नाराज ना हो जाएं कहीं। वही हाल उधर है कि उनको डिम्पल यादव की चिंता है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की चिंता नहीं है, प्रेमानंद महाराज की चिंता नहीं है। इस कार्यक्रम में बैठे हैं विष्णुदास, इन्होंने भी एक उल जलूल बयान दे दिया, इनकी चिंता नहीं है। दुर्गेश भाई जी, संत महात्माओं को अपने आचरण पे खुद ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो मान लीजिए गृहस्थ जीवन के अंदर के लोग हैं, और हम तो एक क्रिमिनल साइड की वकालत करते हैं। हम तो रोज 2-4 इस तरह की चीजों से होते हैं कम से कम। ये एक आदर्श के पद पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, चाहे वो संत हो, चाहे वो महंत हो, या हमारे जैसे वक्ता हो, आपके जैसे पत्रकार हो,
इनके अंदर विनयशीलता होनी चाहिए, इनके अंदर संस्कार होने चाहिए। शब्दों का प्रयोग बहुत सोच बूझ करके करना चाहिए कि हमारे बच्चों पे इसका क्या असर पड़ेगा। और ये चीज दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, ऐसी साख हम समझते हैं। तो दूसरी चीज एक बात और कहते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बात कही वो तो और भी ज्यादा खराब थी और बड़ा अफसोस हुआ। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, पुनर्जागरण आपको अपने ही धर्म और जाति में करना पड़ता है। बाकी धर्म जाति के लोग अपना पुनर्जागरण पर विश्वास करें, अपने घर में झाड़ू लगाएं, लेकिन जिन शब्दावलियों का उन्होंने प्रयोग किया, हम तो देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर उनके खिलाफ ना भी जाना चाहे तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो स्वतः संज्ञान लेने और हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। ठीक बात है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता आदित्य त्रिपाठी मौजूद हैं। आदित्य त्रिपाठी से भी सवाल कर लेते हैं। त्रिपाठी जी, आपके नेता तो महिला उत्पीड़न पे बड़े मुखर रहते हैं, प्रियंका जी अक्सर। एक सांसद, उनके सहयोगी सांसद पर इतनी गंभीर टिप्पणी, फिर 2 कथावाचक और महंत संत इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं महिलाओं को लेकर कि साहब बहुत कम परसेंटेज महिलाएं पवित्र बची हैं। सारा ठेका इन लोगों ने ले लिया है क्या आदित्य त्रिपाठी? और आप लोगों ने ठेका छोड़ दिया है, सेलेक्टेड प्रदर्शन करते हैं आप। नहीं विजेंद्र जी, देखिए लगातार जिस तरह से, चाहे वो मौलाना साहब हुए, प्रेमानंद जी ने भी बयान दिया, अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बयान दिया, तमाम महापुरुष उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। और वो रशीदी जी ने भी जो बयान दिया बेहद ही निंदनीय था। किसी के आचरण पर, किसी पर इस तरह से टिप्पणी बिना जाने समझे वो किस आकलन से बोल दिया। उन्होंने 2% और उन्होंने डिम्पल जी का किस हिसाब से गेस करके बोल दिया, मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट सेशन चल रहा और सबको पता है कि अभी देश में बहुत ही अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हालांकि ये भी छोटा मुद्दा नहीं है, एक महिला सांसद के ऊपर टिप्पणी कर दी है उन्होंने, जो बेहद निंदनीय। पर हमको पता है कि इसको एक बार FIR दर्ज हो चुकी है और इसमें कोई बड़ी धाराएं नहीं बन सकती या कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको एक एजेंडा बनाना जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिन भर बैठ के हिंदू मुस्लिम डिबेट हो, उस तरफ इसको हमारा मोड़ने का विचार नहीं है। हम लगातार अभी जो अहम मुद्दे देश के हैं उस पे हम विचार विमर्श कर रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन है, तो वहां पे जो अहम मुद्दे हैं उस पे चर्चा की बात। इसीलिए आप लोग बच रहे हैं कि प्रेमानंद पर भी नहीं, अनिरुद्धाचार्य पर भी नहीं, मौलाना रशीदी पर भी नहीं, इसीलिए आप लोग बच रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, जी, हिंदू मुस्लिम डिबेट करना हमारा लक्ष्य नहीं है। लगातार हमारा लक्ष्य यही है कि देश को सकारात्मक बातों पे चर्चा हो, जिससे देश का कुछ भला हो। ठीक है। गौरव राजावत भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हयात उमर, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, लंबा अनुभव पत्रकारिता का, हमारे साथ जुड़े हैं। हयात साहब नमस्कार साहब। नमस्कार। मुझे तो लगता है कि मौलाना को प्लांट किया गया है कि बहुत दिन से सन्नाटा है, कुछ करो मौलाना। और मौलाना ने अपना कुछ भी बोल दिया। जी। दूसरा मसला ये है कि भाजपा की जो महिला सांसद हैं उनको डिम्पल यादव की चिंता हुई, अच्छी बात, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि दलों के सीमाओं को तोड़कर भाजपा की हमारी बहनों ने सपा की सांसद के लिए प्रदर्शन किया, ये काबिले तारीफ है। लेकिन इधर चुप्पी है, लड़ने वाली लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। राहुल गांधी जो कहते हैं संविधान खतरे में है, वो कहाँ चले गए। ये सारे लोग क्या डर रहे हैं क्या कि भाजपा वाले डर रहे हैं कि प्रेमानंद पे टिप्पणी करोगे तो लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं भाई साहब, चुनाव में तारे नजर आ जाएंगे दिन में। और ये लोग डर रहे हैं कि भाई मौलाना साहब संकट क्रिएट कर देंगे। हयात साहब जरा साफ साफ बता दो आज। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा जी। बहुत मशहूर शायर हुए अकबर इलाहाबादी जी, और उनका एक बहुत मशहूर शेर है कि बेपर्दा कल जो नजर आई चंद बीवियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा मैंने आपका पर्दा तो क्या हुआ, कहने लगी कि वो मर्दों के अकल पे पड़ गया। जी। तो दरअसल मर्दों की अकल पे पर्दा पड़ा। शर्म जो ऐसी चीज है जो हमारी निगाह में होनी चाहिए जी, सामने वाले के पहनावे में नहीं। सामने वाला ने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा अगर हमको किसी चीज से संकोच होता है
तो हम अपने आप में संयम बरतेंगे, और संयम वाणी का भी बहुत बड़ी बात होती है। तो पहली बात तो जो संत हैं, मौलाना हैं, धर्माचार्य हैं, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबसे पहले उनके अंदर जो चीज आनी चाहिए है वो है संयम, और खास करके वाणी पर संयम। अगर आपका वाणी पे ही संयम नहीं है तो आप अन्य चीजों पे क्या संयम करेंगे? और बिना संयम के, बिना व्रत के कोई भी ना संत बन सकता है, न महात्मा बन सकता है, न धर्माचार्य बन सकता है। तो पहली बात तो मेरी टिप्पणी इस तरह की चीजों पर यह है। दूसरी बात यह है कि अब बात यह आती है कि भाजपा इसको लेकर के इतना क्यों उग्र है। भाजपा के पास तो कोई चूंकि एजेंडा है नहीं फिलहाल, तो बैठे बैठा मौलाना साहब ने एक मुद्दा पकड़ा दिया है और उसको लेकर के उठा रही, तो मतलब चाय से ज्यादा केतली गर्म है। ना डिंपल जी कि कोई इस पर बयान आया, ना अखिलेश यादव जी का बयान आया। ये तो निजी हमला है, उन्होंने पार्टी के ऊपर तो हमला किया नहीं। उन्होंने अगर मौलाना रशीदी ने कहा था कुछ तो इस नाते नहीं कहा था, उन्होंने तो निजी तौर पे कहा था। तो उस पर आपत्ति, उस पर जवाब, उस पर एफआईआर, उस पर कानूनी कार्रवाई जो भी होना चाहिए था वो डिंपल जी और अखिलेश जी की तरफ होना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। उनसे ज्यादा भाजपा वाले परेशान है कि क्यों नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इस मुद्दे पर इसलिए बचना चाह रही है कि वोट की राजनीति, वोट, उसका कोई वोट बैंक ना नाराज हो जाए, तो यहां पर आपको भी पता है और हमको भी पता है कि मौलाना रशीदी ना ही मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना ही कोई वो धार्मिक नेता हैं, और ना ही उनके पीछे कोई बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर वो स्वयं चुनाव लड़े तो मुझे लगता है कि सभासदी जितना भी मुश्किल हो जाए उनके लिए। तो बाकी वोट बैंक तो उनके पीछे क्या होगा, तो इसलिए उनके वोट बैंक की चिंता तो नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी। और मुझे लगता है ये समझदारी वाली कदम है कि व्यर्थ के छोटे मुद्दों को, जो हमारी निजी लड़ाई हो सकती है, उसको हम अपना मुद्दा बना करके राजनीतिक पटल पे लाएं। इससे ज्यादा कोई खराब बात नहीं हो सकती। और उन्होंने बड़ा समझदारी का परिचय दोनों दलों ने दिया है, कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी दोनों ने दिया है। उसको निजी तौर पर लड़ाई लड़ेगा, प्रतिवाद किया जाएगा, एफआईआर हो गए, आप कानून में आइए, जवाब दिए, आपको जो कानून के अनुसार इस पर सजा मिलती है महिलाओं के अपमानजनक टिप्पणी पर, उसको आपको मिलेगी। 3 महीने की सजा है। अभी कपिल श्रीवास्तव बता रहे इतना कमजोर कानून है कि कुछ भी कहो 3 महीने की सजा है। नहीं, ये कानून है ना, 3 महीने की है, 6 महीने की है, 7 साल की। में कानून में हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते हैं। अगर कानून में इस पर फांसी रखी होती तो हम ये तो नहीं कहते कि इस पर फांसी कर दी आपने। जमानत दे दो ना, तो कानून ने जितनी सजा निर्धारित कर रखी होती है, अब वो सजा अदालत में साबित होती है, वो माफी मांगते हैं, साबित होती है, क्या होती है वो उनका मसला है, लेकिन इसको कोई राष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं। मेरा एक सवाल और महत्वपूर्ण है, फिर मेरे पास चूंकि बहुत थोड़ा सा समय है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इस तरीके की चीज़ें हैं, क्या ये जो मौलाना हुए, कथावाचक हुए, एक तो आजकल कथावाचक अपने आप को संत समझ लेते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। कथावाचक हुए, संत भी हैं कुछ, वो क्या उनको ये महिला जैसे सेंसिटिव मसले पर इस तरह कहना चाहिए कि साहब 2-3% महिलाएं पवित्र हैं? ये क्या बात हुई? वो हजारों लोगों से संपर्क में, ये कौन सी बात हुई भाई? धर्म जितना भी है, कोई भी धर्म हो, वो आपको आधुनिक या प्रगतिशील सोच नहीं दे सकता। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, वो प्रगतिशील सोच नहीं दे सकता। तो जब हमारे धर्म मध्ययुगीन है, तो हम धर्म का अनुपालन करने वाले लोग भी मध्ययुगीन सोच रखते हैं। खयात भाई, किसी बाबा को लिव इन पे बोलने की क्या जरूरत है भाई? मैं तो बड़ा परेशान हूँ। नहीं, कोई बाबा किसी, वो अपना भजन करे ना, वो लिव इन पे क्यों भाषण दे रहा है? जी, तो वही चीज है कि वो अपने
अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोल रहे हैं। और देखिए, जहां तक महिला अपमान की बात होती है तो मुझे नहीं लगता कि रेप से ज्यादा कोई अपमानित, घृणित कोई कार्य होता है महिला के प्रति। ठीक है, और ठीक है। एनसीआर डाटा कहता है कि महिला अपमान में, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम है। ठीक है, गौरव जवाब देंगे। गौरव राजावत जवाब दीजिए, बोलिए। 2022 का आंकड़ा जो लास्ट उपलब्ध आंकड़ा है, मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, हयात भाई से एक बात पूछ लीजिए। तो 3000 रेप में हमारा कोई अपमान नहीं हो रहा है, एक टिप्पणी पर अपमान हो रहा है। अरे हयात साहब सुन लीजिए, अब आपके सबने सुना है, आप सुन भी लीजिए। हयात साहब, उत्तर प्रदेश में आप जिस डाटा की बात करते हैं ना, पहले अपना पूरा आकलन करके और पहले देख के आइए, फिर बताइएगा क्या मेरे सामने मोबाइल है, एनसीआरबी का डाटा सामने निकला हुआ है। ये हाँ, ये फोन की लाइट बंद करके दिखाइएगा, रुक जाइए मैं सुन रहा हूँ। अरे भाई, जहाँ डिम्पल यादव, आंकड़ों पे तो विश्वास करोगे भाई, सर्वोच्च देश की सर्वोच्च पंचायत के सदस्य हैं, उनके खिलाफ इस अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। आप बताइए, क्या अखिलेश यादव ने 7 फेरे रिलेटेड उनके सम्मान की रक्षा करने की कसम नहीं खाई थी? तो क्यों ना एक एप्लीकेशन दी गई, क्यों ना एक तहरीर मुकदमा लिखाया गया? और अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर हमारी महिला सांसद, एनडीए के सहयोगी दल अगर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद के लिए नहीं, एक महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़, उस पर अभद्र टिप्पणी जो की गई, अगर मौलाना रशीदी को आप ये पावर देते हैं क्या, ये मौलाना रशीदी वहां बैठे और सुनते रहेंगे अखिलेश यादव? तो ये बात बता दूं, जो व्यक्ति अपनी बीवी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वो उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ जनता के सम्मान की रक्षा कतई नहीं कर भाई। अभी वो बीवी के सम्मान की रक्षा करने लगते हैं तो कहते लो अपनी बीवी के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, जनता की चिंता नहीं है। अरे करिए ना, हम कब करें, करिए ना। इन्हीं के नेताओं का ज्ञान था ना पूर्व में कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। सैफई महोत्सव, प्रेमानंद पे नहीं बोलोगे? आप बताइए ना। गौरव राजावत, जरा प्रेमानंद और अयोध्याचार पर भी बोल दो, वो भी इसी लाइन पर बोल रहे हैं। और उन्होंने सारी महिलाओं को कह दिया कि सारी महिलाएं पवित्र नहीं है। तो लग रही है क्या? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले, अरे हयात साहब, सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहने वाले यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। लग रही होगी, जानता हूँ। सोनिया गांधी को जर्सी गाय किसने कहा था? आपके परिवार के बार माला कौन कहता है? अरे मौलाना रशीदी आपके परिवार क्या है? नहीं, बार माला कौन कहता सोनिया गांधी जी को? अरे सुन लीजिए भैया, अयाज साहब, माननीय अयाज साहब, विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ, आपकी पूरी बात मैंने सुनी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मौलाना रशीदी के बारे में जरा इतना सा बता दें कि उनको इतनी खुली छूट किसने दी है। और मैं नहीं कह रहा, समाजवादी पार्टी के सभा के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने दी है, भाजपा ने दी है, भाजपा ने दी है। वो भाजपा के व्यक्ति हैं, वो भाजपा के व्यक्ति हैं, भाजपा के व्यक्ति, वो तुम्हारी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। खालिद रशीदी भाजपा का आदमी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बातें करवाई हैं, वो जानती है, जो जान रही है कि संसद सत्र चल रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ट्रंप का नाम नहीं ले सका ये पिद्दी प्रधानमंत्री, ये पिद्दी प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले सका। ट्रंप झूठ बोल रहा है और इन बड़े मुद्दों से, एसआईआर से बचने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी रशीदी को खुलेआम छूट दी है। और जानबूझ करके तो मालूम है कि खड़े खड़े बेल हो जाएगी। ठीक है, कपीस भाई, गौरव को जरा सुन लीजिए, गौरव को सुन लीजिए। प्रोग्राम है ये, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन प्रोग्राम है। ऐसे नहीं चलता, आवाज ही नहीं आ रही, जनता सुन नहीं पा रही, दर्शक सुन नहीं पा रहे, दर्शक सुन नहीं पा रहे, आप लोग आपस में ही बोले जा रहे हैं। कपीस जी जरा इनको बोलने दीजिए, गौरव को बोलने दीजिए। गौरव बोलिए। नेता जो ब्लू फिल्म बता रहा था उसका बताओ, ठीक है, बनवा रहा था, तुम्हारा क्या किसी को डाइवर्ट मत करिए भाई। कपीस जी, किसी को डाइवर्ट मत करिए। बलात्कार किया और तुम्हारा ये गन्ना मिल का सचिव, ये गन्ना मिल का जो चेयरमैन तुम्हारा पूर्व का विधायक, ये बैठा करके नर्तकी को गोद में क्या कर रहा था? ठीक है, ये गोद में बैठा के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। आप लोग और हमारे कार्यकर्ता के, ठीक है। अब महंत विष्णुदास को चर्चा में ले लेते हैं। महंत विष्णुदास जी, आपने भी बड़ी गंभीर बातें कही हैं। अभी मैंने आपका वो बयान सुना है, दर्शकों ने भी सुना है। आप लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं भाई विष्णुदास जी? आप लोगों ने अजीब ठेका ले रखा है, आपने महिलाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया।
देखिए, नहीं, हम लोगों ने कभी कोई ठेका नहीं लिए हैं। चाहे वो बहन बेटियां हिंदुस्तान में जितने भी हैं, हमारे धर्म गुरु ने जो भी कहा है उसके भाव को पहले समझना चाहिए। वृंदावन के परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो लाखों लोग उनके दर्शन के लिए लगे रहते हैं, और लाखों लोगों ने ये बात सुनी होगी जब उन्होंने ये प्रकट किया अपने शब्दों को, कि जब उन्होंने कहा कि 100 बहन बेटिये में 2-4 ही चरित्रवान और पवित्रवान होंगे। तो पहले इस भाव को समझना चाहिए। हमारा एक सनातन धर्म है, धर्म में उल्लेख है कि नारी घर को स्वर्ग बना सकती है और घर को नरक बना सकती है। आज के समाज में लगातार देखने को मिलता है ये दृश्य कि विष्णुदास जी किस में लिखा है ये कि नारी नर्क बना देती है? किस जगह लिखा है नर्क बना देती है? पहले ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बाबा लोग बांट रहे हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुल्ला मौलवी और बाबा इस देश में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाबा मुल्ला मौलवी बांट रहे हैं। सनातन धर्म में और कुछ नहीं, सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यही दे देंगे। आपकी हमारे घर की बहन बेटियों का सर्टिफिकेट ये बाबा मुल्ला और मौलवी देंगे और हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। हमारी पहली बात सुन लीजिए, आप लोगों के बीच में हम नहीं बोले हैं तो हमारी बात भी सुन लीजिए। मानस में लिखा हुआ है सुपनखा के बारे में, आज के समय पे सती अनुसुईया के जैसा कोई नहीं है। आज के समय पे बच्चों के अंदर कैसी संस्कार आ रही है, और हर माता पिता को और हर धर्म गुरु को बोलने का अधिकार है। पहले उनके भावना को समझिए। आज के समाज में हमारे बच्चे जहां 20 साल के होते हैं, जहां 15 साल के होते हैं, उनके अमर्यादित वस्त्र और सबसे संपर्क लेना कर, बाद में जब विवाह होता है तब कुछ कारण आ जाते हैं जिसमें तलाक हो जाता है। आप लोग सारे लोग मिलके ये नेताओं को, अफसरों को मर्यादा पहले सिखा दीजिए इस देश के, फिर आम जनता सीख लेगी। इस देश के पहले नेताओं, उनके परिवारों को मर्यादा सिखा दीजिए, फिर अफसरों को सिखा दीजिए, फिर हम लोग सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत धन्यवाद गौरव, कपीश श्रीवास्तव, आदित्य त्रिपाठी, हयात उमर, विष्णुदास जी महाराज और तमाम उन दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना। गजब का कमांड है ये। बाबा लोग, संत महंत जो हैं, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बांटेंगे। मुल्ला मौलवी भी इस काम में लगे हुए हैं बहुत दिनों से। हम और आप फिर क्या ही करेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का